आज देखेंगे प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, मेजरमेंट पे आप गौर कीजिए। लंबाई 14 इंच की है, चेस्ट 36, कमर 32, शोल्डर 14.5, सामने का गला और पीछे का गला दोनों 4 इंच का रहेगा क्योंकि बोट नेक है। आर्म होल 17 और डॉट पॉइंट 10.5। केवल इतना ही मेजरमेंट है। बाकी क्या क्या करना है, कैसे आपको पूरी कटिंग करनी है, इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज मैं आप लोगों को एकदम डिटेल से बिगिनर लेवल पे ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से होती है उसको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है। यहाँ पर हम सीधा निशान लेंगे, पीछे पल्ला सामने पल्ला अलग अलग कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कटिंग करेंगे, पीछे का पल्ला सीधा निशान लेंगे और उसके बाद लेंगे लंबाई। ये इस प्रकार से 14 इंच की लंबाई चाहिए तो निशान लगाएंगे 15 इंच का। ये निशान दो जगह पर लगाएंगे, ये ऐसे। उसके बाद स्केल से निशानों को मिला लेना है। निशान मिलाने के बाद यहां पर आप शोल्डर का मार्क करते हैं। तो ध्यान रखना, बॉडी पर जो मेजरमेंट हमने लिया, शोल्डर आया 14.5 इंच का, हाफ करने पर होता है 7.25। ठीक है, ये इस प्रकार से 7.25 का पहले मार्क करना है। और उसके बाद यहां पर हम किस तरीके से शोल्डर को माइनस करते हैं वो मैं बता रहा हूं। यहां पर आप केवल पाव इंच माइनस करके या हाफ इंच माइनस करके या पौन इंच माइनस करके बना सकते हैं, लेकिन तीनों की कंडीशन अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का बॉडी शेप किस प्रकार से है। अगर नॉर्मल बॉडी शेप है तो हाफ इंच हम माइनस करते हैं। ठीक है, और जिनके में शोल्डर साइज इंक्रीज होता है या शोल्डर जैसे यहाँ पर अभी 14.5 था, अगर ज्यादा शोल्डर होता तो हम और बहुत कम माइनस करते। क्यों कम माइनस करते? क्योंकि वहां पर खिंचाव वगैरह बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। बोट नेक ब्लाउजों में जो खिंचाव की प्रॉब्लम्स आती है ना, आर्म होल पे खिंचाव आता है, ब्लाउज कसा कसा सा लगता है, तो उसका रीजन वही है कि आप शोल्डर कम ले लेते हैं। तो इस चीज को आप कस्टमर का बॉडी शेप देख करके डिसाइड करेंगे। पहला, उनका आर्म होल साइज कितना है ये देख लेना। दूसरा, उनका शोल्डर का साइज कितना है ये देख लेना। अगर शोल्डर ज्यादा है, आर्म होल ज्यादा है, तो शोल्डर को ज्यादा माइनस नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखना। और आर्म होल के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी यहां पर हमने हाफ इंच माइनस किया हुआ है। ठीक है, हाफ माइनस करने पे होता है 6.25, तो 6.25 का एक और निशान यहां पर लगा लेंगे। ये दो जगह पर निशान लगा के इसको भी बिल्कुल सीधा ले लेना है। उसके बाद आते हैं हम बोट नेक गले की चौड़ाई। तो बोट नेक गलों में चौड़ाई डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर में, वो किस तरह का बोट नेक शेप पहनना चाहते हैं। तो नॉर्मल जो चौड़ाई होती है ऑन एन एवरेज, जो मीडियम चेस्ट साइज होते हैं उसके लिए 3.25 इंच। ठीक है, अब कुछ लोग जो है ज्यादा ब्रॉड पहनना पसंद करते हैं, गले की चौड़ाई ज्यादा चाहते हैं, तो 4, 4.25 तक के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसको 4 इंच ही रख लेते हैं। 4.25 तक के आराम से आप गले की चौड़ाई रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब 4 इंच गले की चौड़ाई ले लिए। बचा हुआ शोल्डर आपको डाउन करना है हाफ इंच। ये इस तरीके से हाफ इंच, पौन इंच भी डाउन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का बॉडी शेप जो है उसमें शोल्डर कितना झुका हुआ है। ठीक है, तो हाफ इंच जनरली डाउन किया जाता है। अगर ज्यादा झुका हुआ है कस्टमर का शोल्डर तो आप ज्यादा भी डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहां से आपको आर्म होल के लिए एक सीधा निशान नापना है। तो ये जो निशान हम नापेंगे, 36 इंच का चेस्ट है, ये बोट नेक का ब्लाउज है, तो यहां पर हम पहले 6 इंच रख करके देखते हैं। ठीक है, ये 6 इंच हमने रखा और सीधा इस निशान को आगे लेकर के जाएंगे। और उसके बाद यहां पर हम चेस्ट साइज का मेजरमेंट डालेंगे। 36 इंच का चेस्ट है, बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है, तो 36 का चौथा हिस्सा होगा 9 इंच। और उसके बाद हाफ इंच की लूजिंग, ये लूजिंग आपको यहां पर हाफ इंच ऐड करना ही करना है। उसके बाद आर्म होल गोलाई नॉर्मली आप नाप करके देखेंगे, टेप रख करके। जिस तरीके से आर्म होल गोलाई का शेप घूमता है, सेम उसी तरीके से टेप को घुमाते हुए आप ये नाप करके देखेंगे कि जितना गोलाई आपको चाहिए वो एक्चुअल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमको 8.5 चाहिए, 8.5 मिल रहा है, मतलब हमने जो 6 इंच का निशान लिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहां पर बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने हाफ इंच का लूजिंग दिया चेस्ट पर, उसके बाद 1.5 इंच का आपको सिलाई का मार्जिन देना होता है। ये सिलाई मार्जिन अलग से ब्लाउज में छूटता है ब्लाउज बनाने के बाद। उसके बाद नीचे आते हैं, कमर का जो नाप है वो कितना है, 32 इंच है, चौथा हिस्सा होगा इसका 8 इंच। फिर 1 इंच डॉट के लिए छोड़ना है जो कि पीछे पल्ले में लगता है, और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ये जो डॉट के लिए 1 इंच हम मार्जिन छोड़ते हैं, ये पीछे पल्ले में जो डॉट लगता है उसका मार्जिन होता है। ठीक है, डॉट कहां पर लगता है तो वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। पीछे पल्ले में आप देखते होंगे पीठ पर 2 डॉट लगे होते हैं, हर एक ब्लाउज में कॉमन रहता है ना। आजकल तो वैसे डॉट लेस ब्लाउज भी बन रहे हैं। तो जो डॉट वाले ब्लाउजेज अक्सर बनते हैं, अभी भी 99% डॉट वाले ही बनते हैं। तो डॉट कहां लगता है, ये यहां पर दूरी अप्रॉक्स 4 से 4.25 इंच की लेनी है, और ऊंचाई भी लगभग उतनी ही लेनी है, 4 इंच के आसपास। ठीक है, 4, 4.25, 4.5 इतना ऊंचा डॉट हम लगाते हैं। अब ये डॉट कितना इंची रहता है, हाफ इंची रहता है। तो पहले इस प्रकार से सीधा लेंगे, फिर यहां पर आपका हाफ इंची डॉट रहता है, मतलब हाफ इंच उधर और हाफ इंच इधर, टोटल में 1 इंच। इसी 1 इंच मार्जिन को लिया जाता है
जब हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं। एकदम क्लियर है। अब उसके बाद यहां पर सबसे पहले हम गले के शेप को देखते हैं। तो गला हमने चौड़ाई 4 इंच का ले लिया है, ठीक है। गहराई भी आपको उसी तरीके से लेना है। तो यहां पर पहले इस तरीके से 4 इंच चौड़ा यहां भी ले लेंगे, सीधा कर लेंगे दोनों निशान को। निशान को सीधा करने के बाद यहाँ पर गहराई भी हम अप्रॉक्स 4 इंच की ले लेंगे। ये गहराई टोटल डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर में कि उनको कितना गहरा चाहिए। अगर 3 इंच बोल रहे हैं तो आप 3 इंच रख के भी बना सकते हैं। इससे आपके शोल्डर और आर्म होल के फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो गोलाई जो देंगे वो कितनी दूरी से देंगे, कैसे देंगे? तो बोट नेक गले की जो गोलाई दी जाती है वो थोड़ी दूरी से दी जाती है। जैसे गोल गले में हम 1/2 इंच की दूरी से ही घुमा देते हैं, तो इसमें मिनिमम 1.5 इंच, 1.25 इंच की दूरी से गोलाई को घुमाना होता है। क्यों? क्योंकि बोट नेक का शेप जो होता है वो गोल नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर फ्रेंच कर्व वगैरह से नहीं घूमता है तो आप इसको अपने हाथ से ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये इस प्रकार से गोलाई घुमाया, थोड़ा दूरी से चाहें तो थोड़ा दूरी से भी और बोट नेक का शेप जो है आप और अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक। जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए तब तक गोलाई शेप को आप घुमा सकते हैं। उसके बाद आर्म होल पे आते हैं। तो आर्म होल का जो निशान है इसको फ्रंट पल्ले के लिए डाउन किया जाता है। कितना डाउन करना होता है? अप्रॉक्स 1.25 इंच। 1/2 इंच करेंगे तो भी चलेगा, 1.25 इंच करेंगे तो भी चलेगा, 1.25 इंच हम यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, यहां पर बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर हमें आर्म होल पे खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ये खिंचाव का ना मेन रीजन यही होता है कि आर्म होल के पास आपको कपड़ा कम पड़ रहा होता है। तो अगर 1.25 इंच डाउन करने से खिंचाव ज्यादा आ रहा है तो आप इसको 1/2 इंच डाउन कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम आर्म होल का जो शेप यहां पर डाउन किए ना 1.25 इंच, सामने पल्ले के लिए होता है, इसका पीछे पल्ले से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो डाउन प्रोसेस है सामने पल्ले के लिए होता है, पीछे पल्ले से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन पीछे पल्ले में ड्रॉ क्यों किए? ताकि हम ये समझ सकें कि कितना दोनों में डिफरेंस रहता है। 1.25 इंच का निशान यहीं पर क्लियर दिखेगा। अब उसके बाद जैसे हम गोलाई शेप घुमाते हैं, तो गोलाई शेप घुमाने के लिए आप इसको जितना करीब से हो सके उतना करीब से गोलाई घुमाएंगे। अभी पीछे पल्ले के जो गोलाई है उस पे आप गौर करेंगे, इस तरीके से रख करके फ्रेंच कर्व रख के ऐसे आप ये गोलाई शेप दे सकते हैं। बहुत से लोगों की परेशानी होती है कि यहाँ पर हमें पीछे पल्ले में झोल आ रहा है, तो यही गोलाई जो लोग ज्यादा दूरी से घुमाते हैं उन्हीं को झोल आता है। अच्छा, नॉर्मली जितना आपको बताया गया उतना घुमा रहे हैं, उसके बाद भी झोल आ रहा है, तो इसी निशान को आपको और अंदर लेकर के आना होगा, ठीक है। ज्यादा झोल आ रहा है तो अंदर लेकर के आओगे, झोल खत्म हो जाएगा। ये पहली बात। अभी हम पीछे पल्ले की ड्राइंग कर रहे हैं, तो पीछे पल्ले में खाली इतना ही काम है हमारा। इसको करते हैं कटिंग और उसके बाद हम चलते हैं सामने पल्ले पर, और सामने पल्ले में देखेंगे कि किस प्रकार से हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग प्रिंसेस कट में करते हैं। अगर आप लोग रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, तो अब हमने इसी तरह के व्हाइट पेपर्स पे आप लोगों को कटिंग देना शुरू कर दिया है, जो कि आर्ट पेपर है 170 GSM का, वाटर प्रूफ है, पानी में भी भीग गया तो कुछ नहीं होगा। नॉर्मली आप उसको रख के सुखा सकते हैं। और इसमें फिटिंग की आपको 100% गारंटी मिलती है। फिटिंग क्वालिटी बहुत इंप्रूव्ड है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको इसमें फिटिंग वगैरह आएगी। और आज मैंने लाइव स्ट्रीम किया, उस पर भी लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें पेपर कटिंग चाहिए। तो डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हाय या फिर ए, दोनों में से कुछ एक लिख करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देंगे तो आपको पेपर कटिंग की पूरी डिटेल, उसकी प्राइस लिस्ट, ऑफर, सबका डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने इस प्रकार से इसको कटिंग कर दिया। अब इसके बाद हम सामने पल्ले की कटिंग को करेंगे। तो इसको एज इट इज पहले कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम सामने पल्ला बनाएंगे। तो देखो ये इस प्रकार से जब हम रखते हैं तो रखने का तरीका क्या है कि हम थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ेंगे, साइड में जगह छोड़ेंगे, सभी तरफ जगह छोड़ करके इसको बीचों बीच आप ड्रॉ कर सकते हैं। कितना जगह छोड़ना होता है? मिनिमम 2-2 इंच दोनों तरफ, तीनों तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ये पूरे निशान आपको एज इट इज लगाने हैं जैसे हमने पीछे पल्ले में अभी ले रखा है। तो पीछे पल्ला एकदम डिप्टो कॉपी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पूरा कॉपी कर लिया, उठा लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल हमने गहरा कर दिया, देखिए, ठीक है। इसको गहरा कैसे करते हैं? 1.25 इंच अंदर से ये शेप दिया जाता है। ये देखिए, ये 1.25 इंच का गैपिंग डिस्टेंस यहाँ पर रहता है और ये आर्म होल शेप डाउन किया जाता है। अब इसके बाद आपका गला एज इट इज कॉपी है, क्योंकि गला सामने भी बोट रखना है, पीछे भी बोट रखना है। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है। कैसे देंगे? पफ क्रिएशन करना है तो पफ क्रिएशन के लिए मार्जिन भी आवश्यक है। इसमें मेन खेल होता है डॉट पॉइंट का। आपका डॉट का पॉइंट कितने इंच का है? इसमें लिखा हुआ है 10.5 इंच, जो कि बॉडी से लिया गया है।
तो शोल्डर पे ½ इंच छोड़ेंगे और 10.5 इंच का नाप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ये शोल्डर ज्वाइंट हमने छोड़ दिया। अब 10.5 इंच इस प्रकार से यहाँ पर नाप डालेंगे। उसके बाद एक और मेजरमेंट होता है, वो होता है दोनों डॉट की आपस में जो दूरी है वो कितनी है। तो ये हम अभी लेके चलते हैं 4.25 इंच। हर एक कस्टमर के ये नाप जो है अलग अलग हो सकता है। ऑन एन एवरेज 36 साइज में 4.25 से 4.5, किसी में 4 भी होता है। मतलब इसका जस्ट डबल, मतलब 4 बोल रहा हूं तो 8 इंच मानो, 4.25 बोल रहा हूं तो 8.5 इंच मानो। ठीक है, जस्ट डबल होता है, हाफ करके लेते हैं। अब ये वाला जो निशान है इसको नीचे भी लगाना है। जैसे 4.25 लिए तो यहाँ पे भी 4.25, निशान को सीधा इस प्रकार से मिला देंगे। मेरी कोशिश अब रहेगी कि एकदम बिगिनिंग लेवल पे आप लोगों को बताया जाए, तरीका नया होगा, सिखाने का जो तरीका है वो वही रहेगा और आप लोगों को एडवांस तरीके से बिगिनर के हिसाब से सारी चीजें बताई जाएंगी। हमने डॉट का पॉइंट लिया। अब प्रिंसेस कट में मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, वो फॉर्मूला है 111 फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? 111 फॉर्मूला। वो कैसे काम करता है? तो यहां पर 1 इंच का ये जो पहला निशान है, 111 में से पहला 1 जो है वो ये है, ठीक, दूसरा 1 जो है वो ये है, और तीसरा 1 जो है वो डॉट पॉइंट से 1 इंच ऊपर आता है। तो तीसरे 1 से ही शुरुआत करते हैं। ये किधर चला जाएगा आपका? ये चला जाएगा आर्म होल की साइड, और ये डायरेक्ट प्रिंसेस कट का जो राउंडिंग शेप है वो बन जाएगा। ठीक है, बीचों बीच आर्म होल के ले जाकर के मिला देना, ये पहला काम। दूसरा काम, आपका ये वाला जो लाइन है इसको सीधा लाना है इस तरीके से, और ये वाला जो लाइन है इस पे डाउन कर देना है आपके आर्म होल निशान को, सॉरी डॉट पॉइंट के निशान को। थोड़ा सा हज बोलने में मिस्टेक हो रहा है मेरे से, तो उसको गौर ना करें। अब ये डाउन वाले निशान से, इस डाउन वाले निशान से आपको लेना है कितना? 3.5 इंच का पफ। ये देखिए 3.5 इंच कपड़ा हम यहां से गायब कर देंगे, बहुत ही शानदार पफ क्रिएट होकर के आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ पर एक पफ रखते हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे ये पफ है, इसका हम सेंटर मार्किंग कर देते हैं, ऑलरेडी मार्क लगा हुआ है, ये सेंटर हो गया। ये पफ आपका आकर के कहाँ बैठना है? यहां पर बैठना है। ये देखिए, तो इसी को रख करके ये इस तरीके से हम शेप दे सकते हैं। अब इसको रखना जरूरी है क्या सर? बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसको रखना जरूरी नहीं है। आप अपने हाथ से भी नॉर्मली ड्रॉ करेंगे, बहुत जबरदस्त फिटिंग आएगी। 3.5 इंच का हमने ये पफ क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहां पर एक बार नाप के देखना, ये चीजें नापनी जरूरी क्यों है। डॉट पॉइंट से यहां पर ये जो पॉइंट है इसको नाप करके देखते हैं कितना आ रहा है, 5 इंच और 1 सूत। ठीक है, तो ये 5 इंच और 1 सूत इधर भी निशान लगाए नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सिलाई करेंगे ना, तो ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा होता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, किधर को छांटे, क्या करें। तो हमेशा अगर कभी भी बड़ा हो रहा है तो उस साइड को छांटेंगे, फिटिंग एरिया को। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम इसमें मार्जिन प्रोसेस देंगे। ठीक है, तो मार्जिन कहां देंगे? इस हिस्से पर। तो इसमें लाइन बढ़ा लेते हैं। कितना मार्जिन देंगे? मार्जिन का कैलकुलेशन कैसे होता है? तो ये डिपेंड करता है कमर साइज के ऊपर में। कमर साइज कितना है? 32 है। अब ये क्रॉस पट्टी है, कौन सा पीस क्रॉस पट्टी है? ये वाला। ये कितना इंच आ रहा है इसको पहले देखते हैं। ये इस तरीके से जब नापते हैं तो ये कितना आ रहा है? अप्रॉक्स ये आ रहा है 3.25 इंच। क्यों? क्योंकि हल्का सा मार्जिन छोड़ोगे, सिलाई ज्वाइंट होगा उसके लिए, तो सिलाई मार्जिन को छोड़ने के बाद 3.25 इंच आ रहा है। और यहाँ पर सिलाई मार्जिन को थोड़ा सा और छोड़ देते हैं, और ये जो 3.25 है, ये मार्जिन जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा यहाँ ला के रखते हैं। फिर कितना नापना है? 32 कमर है तो चौथा हिस्सा 8 इंच, और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, एकदम क्लियर है, कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा। अब इसके बाद ये जो प्रिंसेस कट है, कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद जोड़ेंगे तो इसमें भी सिलाई मार्जिन चाहिए। तो ये कितने इंच का मार्जिन लगता है? 1.25 इंच का मार्जिन लगता है। आप चाहे 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, बाद में वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1.25 इंच या 1 इंच का मार्जिन ये ऊपर साइड में आपको छोड़ना है, और छोड़ने के बाद आपको इन निशानों को मिलाना होगा। तो ये स्केल रख करके इस प्रकार से इस निशान को मिला देना है। ठीक, अब नीचे वाले हिस्से को मिलाने का देखते हैं। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से मिलेगा। बोटनेक ब्लाउज ये जो हम बना रहे हैं ये साइड चैन वाला बनेगा। वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं सिलाई की, किस प्रकार से बोटनेक ब्लाउज को आप बना सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, वो जा करके देख लेना। अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना आप खोज लेना, सर्च कर लेना। बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं, खोजने में समय लगेगा लेकिन मिल जाएगा। अब उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी भी कटिंग करनी है तो फटाफट से कटिंग करते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है,
कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ, चाहे बोटनेक का हो, चाहे कटोरी वाला हो, चाहे नॉर्मल प्रिंसेस कट हो, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज हो, मधुबाला हो, सब्यसाची हो, किसी भी तरह के ब्लाउज के कटिंग मंगा सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आएगी। बस इसको रखना है, कटिंग करना है और एक परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं जिससे आपके कस्टमर बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो ये कटिंग हम करते हैं फटाफट और उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए, ये हो चुका है पूरा कटिंग कंप्लीट। ये हल्का सा हम इस हिस्से को छांटेंगे। यहाँ पर लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर क्या इस प्रकार से छांटने से आर्म होल तो कम नहीं होगा? तो जी नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और हल्का सा इस प्रकार से इसको छांट दें ऊपर हिस्से को। ठीक, ये ऐसे खाली इतना ही छांटने से आपका बहुत कुछ जो आर्म होल के व्रिंकल्स वगैरह आते हैं या पफ क्रिएट अच्छे से नहीं होता, वो सब सही हो जाएगा। और अगर इतने से नहीं होता है तो क्रॉस पट्टी को भी सेम उतना ही छांट सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में डॉट पॉइंट्स के आपको कट लगा लेना है जिससे आपको सिलाई करते वक्त पता रहेगा कि हाँ ये इस प्रकार से ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। स्लीव्स की कटिंग इसमें नहीं बताया गया है, इंक्लूड ही नहीं, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग सभी ब्लाउजों में एक तरीके से होती है और स्लीव कटिंग के ऊपर में बहुत सारी ढेरों वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये था बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग 36 साइज में। किसी को भी शोल्डर गिरने की समस्या है, खिंचाव की समस्या है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा जरूर और बहुत बेहतर रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मैं राजन से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।